अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ CSS के बेसिक्स सीख लिए थे, तो अभी CSS के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो CSS के 3 टाइप्स होते हैं, एक इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS, तीसरा एक्सटर्नल CSS। तो ये क्या क्या होते हैं अभी देखते हैं। तो इनलाइन CSS क्या होती है, जब भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। कलर और यहाँ पे कोई ब्लू वगैरह कुछ भी कर दिया, तो ये हम क्या करते हैं, जब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारी इनलाइन CSS होती है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लू हो गया, इसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। दूसरी होती है इंटरनल CSS, जो स्टाइल टैग का इस्तेमाल से होती है। वो क्या होता है, अब अगर यहाँ पे हम स्टाइल टैग डिफाइन करें, स्टाइल, और इसके अंदर मैं इसको क्लोज करूँ, इसके अंदर ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं, पहले टैग का नाम लिखते हैं, फिर उसके कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे इसको कलर देते हैं। कलर या कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो मैं इसके अंदर करता हूँ रेड, तो सेव किया मैंने, तो रिफ्रेश करूँगा तो इनका रेड हो गया। अच्छा, इसका इसीलिए क्योंकि इनलाइन CSS ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बमुकाबला जो है ना इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के। तो इंटरनल CSS भी आपने देख लिया कि क्या होती है कि हम स्टाइल टैग से किसी भी टैग को कलर करते हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे भी ये भी रेड हो जाएगा। यहाँ से हमने इनलाइन CSS हटा दी, तो ये इंटरनल CSS ने सबको रेड कर दिया। इसी तरह जो है ना, यहाँ पे हम एक एक को अगर देना चाहें ना स्टाइल से इनलाइन इंटरनल CSS के हिसाब से, तो कैसे देंगे। सबसे पहले इनको ID देंगे, और ID का नाम A या B C कुछ भी दे सकते हैं। इसको ID देते हैं B, और इसको ID देते हैं C। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इनलाइन इसी तरह लिखें जैसे इनलाइन CSS, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये A, मैंने A को कलर रेड दिया, मगर ID दिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैश, ठीक है, हैश A यानी कि ID A। और मैं इसको S करूँगा, कंट्रोल S, तो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे इनलाइन CSS को कलर क्या हो गया है हमारा, रेड। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इंटरनल CSS की मदद से इसकी ID को कलर किया है रेड। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे जैसे 40 पिक्सल हो गया, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें बड़ी हो गई। तो इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, मगर फ़िलहाल मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं B को भी कलर देना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे हैश B यानी कि ID B, और यहाँ इसके अंदर कलर दूँगा ना, इसको मैं ग्रीन करता हूँ। तो इसको थोड़ा क्लोज भी करना होता है, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये ग्रीन हो गई। और इसी तरह हम C को भी दे सकते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं अभी सबको कलर करने का। दूसरा मैं आपको नई चीज़ सिखाता हूँ कि ID के बजाय हम अगर यहाँ पे लिखें क्लास, ठीक है, क्लास C, और इनको अगर मैं क्लास B लिखूँ और इसको मैं क्लास A, तो ये क्या करते हैं, फिर इनको अगर हम हैश से देंगे तो नहीं आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये इनलाइन CSS है, ये सारे जो है ना ब्लैक में लिखे हुए हैं। तो इनको हम क्लास से कैसे कलर करेंगे, तो यहाँ पे देंगे हम डॉट। क्लासेस बहुत काम की चीज़ होती हैं CSS में, ये आपने याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे क्लास जो है ना A को कलर दे रहा हूँ, तो ये क्लास A जितनों पे भी होगा तो उन पे सब पे अप्लाई होगा। ID एक ही हो सकती है, यानी कि इसकी A होगी तो इसकी B होगी, इसकी A ID नहीं हो सकती, क्योंकि ये रूल्स होते हैं। और रूल्स के हिसाब से क्लासेस सेम हो सकते हैं, सब जितने भी हमारे जो है इनके A अगर मैं करना चाहूँ तो सबका मैं A कर सकता हूँ। फिलहाल इसको C रहने देता हूँ, और ये मैं आपको दिखाऊँ कि A को मैंने कलर दिया है रेड, C को मैं देता हूँ ग्रीन। अब दो जो क्लास A वाले हैं इनका रेड कलर हो जाएगा, देखें, और जिसका C है तो उसका ये है।
तो अब ये मैं जितनों पे भी अप्लाई करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ पे, अगर मैं इस पे H1 पे भी क्लास अप्लाई करूँगा ना, डॉट ए जो ए है यहाँ पे डॉट नहीं देंगे, CSS में डॉट देंगे क्योंकि हम क्लास दे रहे हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये भी रेड हो गया। तो जिस पे भी ये क्लास लगेगा ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना CSS की उस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो ये होती है हमारी इंटरनल CSS, जिसका आपने थोड़ा सा एग्जांपल देख लिया है। यहाँ पे अगर हम बॉडी लिखें, बॉडी टैग को, और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं कोई स्लेट ब्लू, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो ये बैकग्राउंड पूरा स्लेट ब्लू हो गया। तो इसी तरह कुछ भी यहाँ पे हम दे सकते हैं टैग्स से, और हैश जो है ना वो आईडी होती है। अगर मैं इसको आईडी दे के आता हूँ IDC, तो देखें आईडी को हम ऐसे एक्सेस करते हैं और क्लास को डॉट से करते हैं, और टैग तो डायरेक्ट बस उसका नाम लिखते हैं, ना डॉट ना हैश कुछ भी नहीं। तो इसी तरह हम इंटरनल CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इनलाइन और इंटरनल CSS समझ में आ गई होंगी। तो हम चलते हैं तीसरे जो इसकी टाइप है, एक्सटर्नल CSS।